अभी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हाँ बेटा, मारिया अब्दुल्ला, अनीला, अरूज, नफीसा ताहिर, जेनिफर, सारा मोरिस, जैनब रिजवान। हाँ बेटा, आ गए सारे। तो बेटा मैंने आप लोगों को पेज कुछ सेंड किए थे, काफ़ी एमसीक्यूज थे पूरे चैप्टर के। जी बेटा, वो पेज मैंने सेंड किए थे काफ़ी, उस पूरे सीक्वेंस एंड सीरीज के पूरे चैप्टर के एमसीक्यूज के। वो उम्मीद है आप लोगों ने वो मिल गए होंगे आपको। अब उनमें निकाले मैंने, आपको सारे नहीं कर रहे हैं उसमें, वो सिलेक्टेड कर रहे हैं जो अहम अहम है, जो यूएचएस में जो अहम है, जो आने के जिसके आने के चांसेस होते हैं, वो मैं आपको टिक करवाता हूं और उसको एक्सप्लेन करता हूं। उसको आपने नोट करना है, बाकी नहीं कर रहे हैं आपने। जो आपके सिलेबस में है वही सिर्फ कर रहे हैं आप। शाहबाज खान साहब बीबी, वो अपने अपने बेटा सारे निकालो, नोट सामने रखो, और मैं उसको जो पेपर में आने के हैं, जो अहम है, जो आपके सिलेबस में, सिर्फ वही मैं आपको टिक करवाता हूँ, उसको टिक कर लेना है। कॉपी पेंसिल साथ रखो, बाकी डिलीट कर देना। और आखिर में मैंने आंसर भी लिखे हुए हैं, आंसर भी उनके दिए हुए हैं। उन आंसर की मदद से उसको टिक करके उसको रख लेना, और उसी को आपने याद करना है। ये जो मैंने एमसीक्यूज आपको पेज जो है वो सेंड किए हुए हैं। और भी स्टूडेंट, क्या हाल है आप लोगों का? ठीक हो सारे? आप सारे लाहौर के हो? कौन कौन सा एरिया आप लोगों का? हाँ भी, जेनिफर, नफीसा, सारे। वाह भी, कुरातुल तुम झंग से हो। तो समलाबाद वाली साइड पे कौन है?
अच्छा, वो पेज बेटा निकाल लो। वाह भाई वाह, यमुनाबाद, समर, सारा DHA, तुरतुलैन झंग, अरूज असलम मॉडल टाउन, नफीसा पाकिस्तान से। वाह भैया। आपकी क्लास के टोटल स्टूडेंट कितने? तो 48 में क्लास जो है वो सारे सिर्फ अटेंड करते हैं, कोई 19-20, बाकी किधर चले जाते हैं? 48 में से सिर्फ 19 या 20 अभी तक सिर्फ 13 स्टूडेंट हैं, तो बाकी बेटा किधर चले जाते हैं सारे? बाकी लोग क्लास अटेंड क्यों नहीं करते? तो दूसरी क्लासों में भी ऐसे स्टूडेंट करते हैं या दूसरी क्लास में सारे प्रेजेंट होते हैं? दूसरे टीचर्स के लेक्चर में? यानी 48 में से सिर्फ मैक्सिमम 2019 मैक्सिमम 2019 स्टूडेंट्स जो हैं वो होते हैं सारे। तो फिर अटेंडेंस किस तरह आपकी लगाते हैं वो टीचर, या खुद ब खुद चली जाती है ये वेबिनार से? फिर अटेंडेंस का किस तरह मसला हल होता है अभी?
चलो ठीक, लो भाई, वो अब उसको ना मार्क्स करना शुरू कर दो। तो जी बेटा, ये आप चैप्टर 6 है सीक्वेंस एंड सीरीज का, इसमें मल्टीपल चॉइस का पहला सवाल जो है, अ फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर इज कॉल्ड द डैश, ये ए सीक्वेंस, बी सीरीज, आइडेंटिफाइज फंक्शन, तो इनटू वन फंक्शन ऑनटू, तो आपने ए को टिक कर देना, इसको सीक्वेंस को, यानी कि पहला सवाल जो है मल्टीपल चॉइस को आपने रखना है, इसको याद करना है। उसके बाद आपने सीक्वेंस विच एनी टर्म्स माइनस इमीडिएट टू प्रीवियस टर्म्स कांस्टेंट इज कॉल्ड, तो आप इसका जो आंसर है वो है अरिथमेटिक सीक्वेंस। जो दूसरी टर्म में पहली टर्म माइनस कर दी जाए तो कॉमन डिफरेंस सेम आए, उसको अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। तो ये आपके पास इसका बी आंसर है, यानी कि पहला मल्टीपल चॉइस, दूसरा मल्टीपल चॉइस, इसको टिक करें। उसके बाद तीसरा मल्टीपल चॉइस, द नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 1 3 5 15 7 15 31, उसके बाद जो है वो आपके पास कितना आता है, वो 31 के बाद जो है वो उसको करते जाएं, तो आपके पास इसमें कोई चीज जो है वो आपके पास नहीं आता नंबर, तो ये नन ऑफ दीज इसमें होगा। इसी तरह द डिफरेंस ऑफ द टू कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक सीरीज इज कॉल्ड, वो क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस कहलाता है, कॉमन रेशियो क्या कहलाता है, ये ज्योमेट्रिक, ये आपके पास वो कॉमन डिफरेंस कहलाता है, वो डी इसका आंसर है। ठीक है भाई, इस तरीके से आपने इसको ले लेना है, यानी पहला एमसीक्यूज, दूसरा एमसीक्यूज, तीसरा एमसीक्यूज, चौथा एमसीक्यूज को याद करना है, पांचवा एमसीक्यूज 2 4 6 8 10 12 इज, ये कौन सी है, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस कहलाती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस सेम है। इसी तरह आपके पास 1 8 15 22 29 36 इज कॉल्ड, ये आपके पास ये भी अरिथमेटिक सीक्वेंस जो है, इसमें कॉमन डिफरेंस इसमें भी सेम है 6 में। तो पहले 1 2 3 4 5 6 एमसीक्यूज को आपने याद करना है। नेक्स्ट आपके पास है 7, द nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस a प्लस एन डी, तो इसका बी आंसर है, जो फार्मूला मैंने आपको लिखवाया हुआ है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला इसका। तो 7th आपने याद करना है बेटा इसका। इसी तरह 8 आपके पास है, समझा रही भी आप लोगों को, क्योंकि इसके नीचे आपको आंसर भी दिए हुए, वैसे भी टिक किया हुआ है, तो ये स्टूडेंट ने टिक गलती से दो डबल डबल टिक किए हुए, तो आपने देख लेना है पीछे से आंसर जो है उसको टिक जो किए हुए आंसर जो है उसको टैली कर लेना है, वो आंसर पीछे दिए होंगे। बहरहाल मैं जो आपको रेलिवेंट, जो आपके सब्जेक्ट जो आपको मैंने पढ़ाए उसके एमसीक्यू जो है वो आपको करवा रहा हूँ। इस तरह पहला एमसीक्यू, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नाइन्थ देखें, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द सीक्वेंस 8 5 5 8 40 11 14 इज, इसमें क्या कॉमन डिफरेंस कितना है, 8 का, यानी 8 में से 5 निकालोगे तो 3 आ जाएगा, 11 में से 8 निकालोगे तो 3 आ जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस कितना है, ए का, यानी 3 इसका आंसर है, 9 वाला। तो इसी तरह आपके पास है द nth term of the arithmetic expression is 1 over 2 into 3 minus n, the first three terms are, अब आपने क्या करना है, n की जगह 1 2 3 लगाते जाना है, n की जगह क्या लगा देना है, 1 2 3,
तो जो आपके पास ऑप्शन में आएंगे वो आपके पास इसका आंसर होगा। वो लगता है वो डी जो है वो उसको ऑप्शन करेक्ट आंसर दे रहा है। इसी तरह द फिफ्थ टर्म ऑफ द nth टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 1 5 आर, इसमें जो पांचवी टर्म है वो कौन सी होगी, उसको आपने कैलकुलेट करना है। उसके तहत जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के तहत उसका आंसर जो है वो आप चौथा जो है ए जो है वो 17 है। तो बेटा इस तरीके से आपने द जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज नोट, ये आपने नहीं करना, बार नहीं करना आपने, सॉरी ये करना है द जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज नोटेड बाय, जो जो जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस है वो क्या कहलाती है, वो ए एन कहलाती है। एस एन तो सम कहलाता है ना, एन तो नंबर ऑफ टर्म्स है, ए एन ए भी नहीं है। तो ए एन आपके पास जिसमें ए एन लिखा होगा वो जनरल टर्म्स का फार्मूला है, यानी 12वां भी आपने करना है। उसके बाद ये 13वां नहीं करना आपने, 14वां भी नहीं करना आपने, उसके बाद 15वां भी नहीं करना आपने। अब ये 16वां करना है आपने। द अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, वो क्या होता है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 इसका फार्मूला होता है। तो जो सी इसका आंसर है 16वें का, यानी 16वां करना है आपने। अब बार बार कह रहा हूं आपको, पहला पहला बच्चे पहला करना है, दूसरा एमसीक्यू, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और ये 10वां भी नहीं करना, 11वां भी नहीं करना, 12वां करना है, 12वां करना है, इसमें ए एन आंसर है। 13वां नहीं करना आपने, और द सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज इन द जनरल टर्म, ये 14वां करना है। अब एन की जगह क्या लगा देना है, 2 लगा देना है, यानी 2 रेज पावर 4, 2 रेज पावर 2 इट्स मीन 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, तो 0 आंसर इसका आएगा। तो डी कौन सा, 0 वाला। 14वां करना है आपने, और 15वां नहीं करना आपने, 16वां करना है। अभी मैंने आपको बताया कि a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, 16 तक आप जेन में रखो। 17वां जो है वो आपके पास है द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 प्लस अंडर 2 एंड 2 माइनस अंडर 2, इन दोनों को जमा करो और 2 पर तकसीम कर दो, तो आपके पास 4 डिवाइडेड बाय 2 सो दिस इक्वल टू 2, तो पहला आंसर 2 आपके पास आंसर आना चाहिए। 17 ये भी करना है आपने, 16 भी करना है और 17 भी करना है। 18वां नहीं करना, इसको छोड़ देना है आपने। 18वां नहीं करना, एमसीक्यूज 18वां जो है उसको स्किप कर देना है। जी यहां तक समझ आ गई बच्चों? 18वां तक, 18 एमसीक्यूज तक मैंने आपको करवा दिए, इतनी समझ आ गई है? 18 एमसीक्यूज तक बेटा मैंने आपको करवा दिए हैं, वो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अब 19वां नहीं करना आपने, 20वां करना है। 20वां देखो, द सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला क्या है, ए अभी किया कल आपने, a इंटू 1 माइनस आर इज पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, ये फार्मूला आता है। तो इसको टिक करना है बी को, ये 20वें का बी आंसर है, इसको टिक करना है आपने। वैसे भी मैं बार बार कह रहा हूं कि पीछे आंसर दिए हुए उसको लिहाज से उसको टिक कर देना है, और ये आपने किए भी हुए। 20वां भी करना है, 19वां नहीं करना, 20वां करना है। 20वां बेटा करना है, शाबाश कुरातुलैन। अब आपने ये द सीरीज ऑब्टेन बाय एडिंग द टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक, ये 21वां नहीं करना। अब आपने 22वां नहीं करना, 21वां नहीं करना, 22वां नहीं करना, और आपने 23वां देखें, a sequence 23rd MCQs, a sequence in which any term divided by its immediate previous term gives a constant is called, यानी कि दूसरी टर्म को पहली टर्म पर तकसीम करने जो आता है वो क्या होती है, जिसमें कॉमन रेशियो सेम होता है, वो ज्योमेट्रिक होती है। तो ये ए इसका आंसर है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, तो ए को टिक करना है आपने। ये 23वां 23rd जो है ए को आपने टिक कर देना है। इसी तरह आपके पास जो है 23वां करना है। 25वां देखें, द कॉमन रेशियो और द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कैन नॉट बी, यानी कि 0 कभी भी नहीं होता। कॉमन रेशियो ये इसका टिक गलत किया हुआ है, डी जो है इसका आंसर है। द कॉमन रेशियो ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कैन नॉट बी
3 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 कभी नहीं हो सकता। कॉमन डिफरेंस हमेशा कोई ना कोई नंबर होगा। इसका टिक किसने गलत किया हुआ है, इसका आंसर है डी। इसका 25 में का आंसर क्या है, डी। डी इसका आंसर है 0। उसके बाद आपके पास है नो टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कैन बी, तो वो भी देखें, वो डी लिखा है, जो कोई जिसमें 0 आए वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं होती। इसी तरह आपके पास जो है ये यानी 25वां और 26वां कर रही है। तीसवां देखें, 30, इफ ए इक्वल टू 3 एंड आर इक्वल टू 2 द एनर टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आपने जहां पर ए की वो एनर टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर रेज पावर एन एन। तो आपने जहां पर ए की जगह 3 लगा देना है और आर की जगह क्या लगा देना है, 2 लगा देना है, और एन की वैसे आपने एन वैसे रहने देना है, तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो n-1 यानी कि वो है। तो 30वां करना है आपने। इसी तरह आपने 31 31वां भी बेटा आपने करना है। 31वां एमसीक्यू, 30वां 30 एमसीक्यूज एंड 31 एमसीक्यूज। उसके बाद ये ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू, ये 30। अब 33 में आ जाओ, 32 नहीं करना आपने। अब 33 देखें, द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है, उसका स्क्वायर रूट ले लिया जाता है। अभी आपने कल किया था, डी इसका आंसर है। 33 भी आपने करना है। अच्छा जी, इसके बाद आपने आगे वाले नहीं करने। 34 नहीं करना, 35 नहीं करना, 36 नहीं करना, 37 नहीं करना, 38 भी नहीं करना, 39 भी नहीं करना, 40 भी नहीं करना, 41 नहीं, 42 हार्मोनिक इसका भी नहीं करना आपने, ये सारे हार्मोनिक मीन है। 43 नहीं करना, 44 नहीं करना, 45 नहीं करना, 46 नहीं करना, 47 नहीं करना, 48 नहीं करना, 49 भी नहीं करना, 50 भी नहीं करना, 51 भी नहीं करना, 52 भी नहीं करना, 53 भी नहीं करना, 54 भी नहीं, 55 भी नहीं, 56 भी नहीं। अब 56 वाला देख लें, ये भी हार्मोनिक का है, इसे भी नहीं करना आपने। अच्छा, अब बेटा ये 57 है, ये देखें, द फिफ्थ टर्म, अभी समझ आ रही है। 57, द फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस ए एन इक्वल टू 2n-3। अब इसमें n की जगह क्या लगा देना, 5। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 10, 10-3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 7। तो सी जो है वो इसका 7 आंसर आ जाता है। इसी तरह द फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस ए एन इक्वल टू 2n-+3, इसमें भी n की जगह 5 लगा देना, 13 इसका आंसर है। डी वाला जो है इसका आंसर है। तो 57 करना है, 58 करना है। इसी तरह 57, 58 बाकी नहीं करना है आपने। ये 64 यह है, मैं इसको करना है आपने। 305 एंड 505 वाला, इन दोनों को प्लस करना है और 2 पर डिवाइड कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। 4 डिवाइडेड बाय 105 इसका आंसर आता है। डी जो है इसका टिक करना देना, इसको आंसर है। 64 आपने करना है, 64 करना है। 65 नहीं करना, 66 नहीं करना, 67 जो है वो भी देख लें। 67 चले कर लें। द अरिथमेटिक मीन बिटवीन x-3 एंड x+5 इक्वल इज, यानी इन दोनों को प्लस करें और 2 पे डिवाइड कर दें, तो वो जी बी वाला x+1 इसका आंसर आता है। 67 करना है, 68 नहीं करना, 69 नहीं करना, 70 जो है वो आपने नहीं करना, 3, 6, बल्कि 70 कर लें, क्योंकि इसमें 3, 6, 12 एंड सो ऑन। अब देखो 6 डिवाइडेड बाय 3 करें 2 आ जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 6 करें तो 2 आ जाएगा, तो कॉमन रेशियो सेम है।
तो ये ज्योमेट्रिक मीन है, तो इसका बी वाला जो है इसका 70 करना है, 70 वाला करना है। इसी तरह 71 वाला करना है आपने, 72 वाला भी करना है आपने, 72 वाला ठीक करते जाओ सारे, 72 वाला भी करते करते जाना है, 73 वाला भी करना है आपने, 74 वाला भी करना है, और इसके बाद अयोटा वाला नहीं करना, वो छोड़ दें। 74 तक करने हैं, 75 नहीं करना, 76 नहीं करना, 77 नहीं करना, 78 भी नहीं करना, 79, 70, ये बाकी बाकी नहीं करना है आपने। लो बच्चे, ये है एमसीक्यूज जो आप लोगों ने इसको याद करने, और पेज 164 पे और इसी तरह नीचे इसके आंसर भी दिए हुए। उन आंसर को अगर यहां से ना पता चले तो उन आंसर को आपने देख लेना जी। बताएं जी, ठीक है। एमसीक्यूज जो मैंने आपको किए, इसी तरह मैं आपको सेकंड चैप्टर के वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन, वो भी आपको सारे एमसीक्यूज भेज दूंगा, वो सेंड कर दूंगा। उसको भी जो जो मैं आपको कहूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। तो बहरहाल इस चीज को आपने एमसीक्यूज जो है वो लाजमी करने, क्योंकि एमसीक्यूज 10 आते हैं, 10 एमसीक्यूज आते हैं और 2 एससीक्यूज आते हैं, 5-5 नंबर का, और 10 तो 20 नंबर का आपके पास जब वो पेपर बनता है इसका फार्माकोलॉजी के साथ। 20 मार्क्स का मैथ का और 80 मार्क्स का जो है वो दूसरा बनता है। लेकिन जब आप थर्ड ईयर में प्रमोट हो गए तो वहां पर 80 मार्क्स का बायोस्टैट का बनेगा और 20 मार्क्स का आपका एपिडेमियोलॉजी का बन जाएगा। वो आपके लिए थोड़ी सी, चले वो तो क्लास में होने पढ़ लेंगे आप लोग। तो जो अब थर्ड ईयर नहीं आई, जो प्रमोट वो है ऑनलाइन पढ़े, उनके लिए मुश्किल है, उनको फिर दोबारा मैंने करवाना। जिस तरह आपको कुछ सवाल, चंद सवाल जो है वो दोबारा कॉलेज में करवाऊंगा। यहाँ तक बेटा देखें, यहाँ तक कोई मुश्किल है तो बताएं, मैसेज करें मुझे। किसी भी चीज को किसी स्टूडेंट्स को ना समझ आती हो, वो बेटा यहाँ तक जो है वो बताएं। अब मुझे याद नहीं है, जो मैंने करवा दी है, बहरहाल आपने टिक करने होंगे, टिक किए होंगे, वही एमसीक्यू। ये जैनब रिजवान लिखा हुआ है कि ये वाले हैं, शाबाश। जो मैंने आपको टिक करवाए हैं वही एमसीक्यूज करने हैं, जो टिक नहीं करवाए वो एमसीक्यूज नहीं करने। और किसी टीचर ने भेजे इस तरह एमसीक्यूज? दूसरे टीचर को एमसीक्यूज भेजने, सेंड करें इस तरह? कि हर चैप्टर के आपको एमसीक्यूज करवाए जाएं जो यूएचएस में आने होते हैं।
मैं आपको हर चैप्टर के एमसीक्यूज इस तरह भेज दिया करूंगा और वही अहम होंगे, उसी में से आप लोगों ने याद रट्टा लगाना होगा आपको। उसके सोल्यूशन भी होंगे, नीचे पीछे से टिक भी किए होंगे, उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ये वही एमसीक्यूज हैं जो आपने पेपर अभी आपको मैंने पढ़ाए, क्लास में भी पढ़ाए, वो उसी के एमसीक्यूज बने हुए हैं, और कोई चीज नहीं है। और बेटा कोई चीज पूछनी है? अभी जेनिफर, नफीसा, समर, खांसा बीबी, कोई चीज आप लोगों ने पूछनी है तो बताएं। सारा, कोई चीज बेटा आप लोगों ने पूछनी है तो बताएं। बुक बेटा आप अगर आप लेना ही चाहते हो, मैंने आपसे कहा कि बुक लेने की जरूरत नहीं है, जो आपको करवा रहा हूँ आपके लिए वही काफी है। उसी में से पेपर आपका सेट होना है, पेपर तो मैंने सेट कर देना है, तो वही वही चीज हो जानी है। लेकिन अगर आप बुक लेना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, बहुत सारी बुक्स हैं, जिस तरह एफएससी की पार्ट 1 और पार्ट 2, एफए, एफएससी प्री इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 लेना चाहते हो तो बेटा ले लो, आपकी अपनी मर्जी है, आपका दिल करता है तो ले लो। अगर आप बुक लेना चाहते हो तो ले लो, ये एफएससी प्री इंजीनियरिंग पार्ट 1 एंड पार्ट 2, या फार्मास्यूटिकल मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स फॉर फार्मास्यूटिकल साइंस, मुल्तान, ये मार्ट वालों की है, मुल्तान की है, वो भी मिल जाएगी आपको, जैसे आप करना चाहते हो ले लो। ना भी लो तो मैं जो आपको करवा रहा हूँ ये सफिशिएंट है, यही मैं आपको एमसीक्यूज भेज रहा हूँ, बहुत सारे एमसीक्यूज भेज रहा हूँ, कोई नहीं करवाता इतने। जितना मैं एक चैप्टर करवाऊंगा उसके बाद उसके एमसीक्यूज आपको सेंड कर दिया करूंगा सारे। कॉलेज खोलने का क्या कहते हैं भाई? जेनिफर, कोरातल, सारा, नफीसा, क्या कहते हैं कॉलेज खोलने का? समर, खांसा, हाँ भी फरवा, कॉलेज खोलने का क्या कहते हैं लोग? ये खानसा बीबी, मैंने पूछा था कि इसका क्या मतलब है खानसा बीबी? KHANASA। अच्छा, खानसा, हाँ भी खानसा। एक वो लड़की पढ़ती थी ना आपकी सीनियर, प्रियंका देवी, प्रियंका, तो उसी का नाम, उसी तरह का नाम तो नहीं है? अच्छा, छुपी हुई, क्या बात।
इसका तो तुम छुपे रुस्तम हो। रशीदा छुपी हुई। वाह। बड़े कॉलेज बंद हुए, मौजे नहीं है, आप लोगों ने घर में बैठे रहे हो पूरे 5-6 महीने। चलो, आपके माँ बाप तो खुश होंगे हो ना, घर के काम करते रहे हो सारे। उनकी खिदमत किया करो। माँ बाप की खिदमत का मौका है, घर में बैठकर काम किया करो अपने अपने। उनकी उनकी खिदमत किया करो, उनको दबाया करो, माँ को बाप को उनकी खिदमत किया करो। शाबाश नफीसा ताहिर, वाकई ये गोल्डन टाइम है उनकी खिदमत करने का। पढ़ भी रहे हो और घर का काम भी कर रहे हो, उनकी खिदमत भी कर रहे हो। लगता है सफिया बेचारी काम कर करके थक गई है। अच्छा, मेहमानों की खिदमत करवाते हैं। तो बेटा फिर इसको आपने याद कर लेना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट फिर मैं आपको ना उसके जो हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ हुआ है, उसका वो इक्वेशन, उसके भी मैं आपको सेंड कर दूंगा एमसीक्यूज। ओके भाई, अल्लाह हाफिज।